ओम श्री गणेशाय नमः। शनिदेव आ रहे हैं। शनिदेव इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि की ढैया आ रही है। शनिदेव साढ़े साथी लेके आ रहे हैं। बहुत डर लग रहा है शनिदेव से। क्यों क्यों डरना है? शनिदेव सिर्फ दुष्कर्मों का परिणाम नहीं देते हैं, सत्य कर्मों का भी परिणाम देते हैं। इतना डरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लाइफ है, सिर्फ अच्छा तो नहीं होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमको रोकेगा, टोकेगा, सुधारेगा। तो हमारे जो शनि देव है वही तो करते हैं। जो गलत किया है उसका फल देते हैं और वहीं पे हमारी आंखें खोलते हैं कि ये आपको नहीं करना था, अगेन ये रिपीट नहीं करना, वरना ये ऐसा फल मिलेगा। अब देखिए, हमको तो बहुत कुछ पता नहीं भी है कि शनि देव हमको किस कर्म का फल कैसे देंगे, पर फिर भी सबको पता है कि सिर्फ बुरे फल नहीं मिलते, अच्छे फल भी मिलते। मतलब कि 3 पाए होते हैं शनि देव के, तो अलग अलग फल हमको देते हैं। अब जिन राशि को लगता है या फिर जिन जातकों को लगता है कि अब शनि की ढैया आ रही है, शनि देव की साढ़े साती आ रही है, हमें ये दिक्कत होगी, ये परेशानी होगी, उन लोगों के लिए शनि देव और प्रकृति ने कुछ उपाय भी आपको दे रखे हैं। वो उपाय करिए, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। अब उपाय कुछ ऐसे है कि शनि देव आ रहे हैं, तो शनि देव को जो वो आप सोच लीजिए कि आपको दंड देने के लिए वो रेडी है, पर क्या है कि वो प्रकृति का हिस्सा है शनिदेव। और जब कोई जीव प्रार्थना करता है, प्रयत्न करता है उनको रिझाने के लिए, तो वो अवश्य सुनते हैं। तो मैं बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे उपाय आपको आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी तो क्या, मैं पर शेयर करूंगी कि शनिदेव के 10 नाम हैं। 10 नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, सुनिए, शनिदेव को रिक्वेस्ट करिए कि हमें प्लीज़ दंड तो दीजिए, पर थोड़ा उसको हल्का कर दीजिए, क्योंकि दंड लेना भी ज़रूरी है। अगर हम कुछ सत्कर्मों का कुछ अच्छा फल ले रहे हैं तो दंड भी लेना ज़रूरी है। अब शनिदेव के 10 नाम हैं। कौणस्थ, पिंगल, बभ्रु, कृष्ण, रोदांतक, यम, सौरी, शनेश्वर, मंद, पिपलाद, ये 10 नाम हैं। उनके 10 नामों का नहीं तो स्मरण कीजिए, नहीं तो 10 नाम स्तोत्र का पाठ करिए, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। एक दूसरा उपाय भी है कि शनिदेव, सबको पता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को मतलब मुक्त किया था, कैद में से आज़ाद किया था। तो हनुमान जी को चमेली का दिया अर्पण कीजिए। हनुमान जी तो सिंदूर से तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इनको सिंदूर चढ़ाइए। राम नाम का जप उनके हृदय को अर्पण कीजिए। हनुमान खुश रहेंगे तो शनिदेव भी खुश रहेंगे, और हो सकता है कि आपका दंड थोड़ा हल्का हो जाएगा। एक और उपाय है शनिदेव का कि पीपल के पेड़ के नीचे 4 कोनों वाला दिया लीजिए, सरसों के तेल का दिया कीजिए, शनिवार को उनको प्रसन्न कीजिए। ये भी उपाय हैं। सबसे मतलब अफेक्टिव जो उपाय है वो ऐसा है कि शनिदेव के गुरु है महादेव जी, तो महादेव जी को प्रसन्न कीजिए। अब शनिदेव साढ़े साती लेके आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब आपने प्रदोष व्रत किया, महादेव को प्रसन्न किया, तो समझिए कि आपका जो अशुभ फल है वो बहुत ही कम हो जाएगा, आपको राहत मिलेगी, उसमें रास्ता भी दिखेगा। अब प्रदोष का व्रत सबको पता है कि त्रयोदशी के दिन खास करके महीने में 2 बार किया जा सकता है, पर खास करके कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी का व्रत कीजिए। क्या है कि उस समय में चंद्र का जो प्रकाश है वो ज़्यादा मिलता है। चंद्र का प्रकाश है, चंद्र रूबरू है, हाजिर है, आपको उनका जो मतलब महत्तम बोल सकते हैं ना कि ऊर्जा शक्ति उनकी उस दिनों में बहुत अच्छी मिलती है। तब प्रदोष का व्रत कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। प्रदोष के व्रत में महादेव जी को प्रसन्न करना है। प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी के दिन उपवास करना है।
पहले शास्त्रों में लिखा था कि कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, और संध्या काल के समय पे सूर्यास्त के बाद 24 मिनट्स के बाद शिव जी की पूजा करिए। आपके पास जो भी प्रयोजन है, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य, कुछ भी जो भी आपसे पॉसिबल हो रहा है, महादेव जी तो बहुत बड़े भोलेनाथ है, तो वो तो प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। मतलब महादेव जी से कनेक्शन करिए। संध्या काल के समय देखिए, प्रदोष जो का समय है, सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद का समय है, तो उस समय में आप महादेव जी से कनेक्शन कीजिए। वो शनिदेव के गुरु है, शनिदेव बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो वहाँ से भी आपको शनिदेव थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि राहत देंगे, अच्छा फल देंगे और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो प्रदोष का व्रत कीजिए त्रयोदशी के दिन। अब प्रदोष का व्रत डिटेल में आपको करना है तो एक प्रदोष का व्रत साल में 11 या 26 ऐसा किसी भी साल से आप शुरू करें। 11 प्रदोष व्रत, 26 प्रदोष व्रत ऐसे कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत का जो डिटेल है वो वीडियो भी मिल जाएगा, और जो धार्मिक पुस्तकें होती है वहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो प्रदोष का व्रत कीजिए, शिव जी को खुश कीजिए, शनिदेव से राहत पाइए। तो ये उपाय है, करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। साढ़े साथी के बारे में इतना मत सोचिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लगा कि साढ़े साथी चालू हो गई, रिजल्ट कम आएगा और आपने पढ़ाई कम कर दी, तो कम ही आएगा। पर अगर आपने प्रयत्न चालू रखे तो शनिदेव उसका भी तो फल देंगे। अगर आप एक गृहिणी है और आपके कुटुंब को, आपके परिवार को आप पूरा न्याय, समय, प्रेम सब कुछ दे रहे हैं, तो उसका भी तो फल मिलेगा। पर शनिदेव की साढ़े साथी आई, अब मेरा कुछ नहीं होना है, उदास होकर बैठ गए, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना है। तो ये छोटे मोटे उपाय करिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।